नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम उसका अभी मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं ये तो अभी आपको पता ही है कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि हर बार हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम एक ही व्यक्ति के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब हम नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, मैं आज आपको यहाँ पर उसका रिवीजन करवा रही हूँ। मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, ये तो आप जानते हैं, फिर भी मैंने आपको बताया, यह आप ध्यान से सुनिए। ये जो कुछ भी मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रही हूँ यह आपको व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, अभी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न 2 बता रही हूँ। प्रश्न 2, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखे। तो बच्चों, मैंने आपको यह भी बताया था कि सर्वनाम एक वचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वचन और यहाँ पर लिखा है बहुवचन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जहाँ पर एक वचन सर्वनाम लिखा हुआ है उसके सामने आपको यहाँ पर बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखना है, और जहाँ पर बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखे गए हैं वहाँ पर आपको उसका एक वचन लिखना है। तो बच्चों, यह मैं आपको पूरा पहले भी करवा चुकी हूँ, पूरा समझा चुकी हूँ। तो यह आपको स्वयं करना है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर एक वचन मैं जो है यह एक वचन के लिए है, तो उसका बहुवचन होता है हम। जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं हम। दूसरा जो है वह है मुझे। तो मुझे जो है यह भी एक वचन है, तो उसका बहुवचन शब्द होता है हमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुवचन शब्द लिखा गया है हमारा, तो ये है बहुवचन। तो उसका एक वचन होगा वह है मेरा तो हमारा। उसी तरह से यहाँ पर आप नीचे देखेंगे बहुवचन शब्द इन्हें, तो उसका एक वचन होता है इसे। अगर एक होगा तो हम कहेंगे इसे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा तो हम उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे इन्हें। अब यहाँ पर आप एक वचन शब्द देखेंगे उसे, तो उसका बहुवचन होता है उन्हें। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वचन शब्द उसने, तो उसका बहुवचन होता है उन्होंने। तो यह आपको यहाँ पर फिल करना है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, लेकिन आपको यह जो है नोटबुक में लिखना है और यह आप व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वचन एवं बहुवचन शब्द। तो यहाँ पर एक वचन शब्द लिखा है तुम, तो उसका बहुवचन सर्वनाम शब्द जो है वह है तुम सब या तुम लोग। दूसरा एक वचन शब्द है वह है आप, तो उसका बहुवचन होगा आप सब या आप लोग। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह है बहुवचन सर्वनाम है वे। सॉरी, यहाँ पे लिखा है ये। तो यह जो बहुवचन शब्द ये लिखा है उसका एक वचन होगा यह एक वचन, ये बहुवचन। उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे वे। यहाँ पर जो वे है यह भी बहुवचन सर्वनाम है, तो उसका एक वचन होगा वह। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एक वचन,
एक वचन सर्वनाम शब्द यहाँ पर लिखा है इसका, तो उसका बहुवचन होगा इनका। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे उसका, उसका जो है यह है एक वचन, और उसका बहुवचन जो है वह होगा उनका। तो बच्चों यहाँ पर यह जो मैंने आपको समझाया है यह आपको स्वयं नोटबुक में लिखना है, जिसके उत्तर मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रश्न 3 बता रही हूँ। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो यह वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो रेखांकित किए गए जो संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर यानी कि उनकी जगह पर आपको उचित सर्वनाम शब्द लिखकर यह जो वाक्य है उसे दोबारा लिखना है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहला लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं वाक्य, वैभव पार्क में खेल रहा है। राज वैभव का मित्र है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं वैभव संज्ञा शब्द जो है वह रेखांकित किया गया है, और आप यहाँ पर आगे के वाक्य में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वैभव का नाम आ चुका है एक बार, तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो रेखांकित किया गया जो शब्द है वैभव, उसकी जगह पर हम यहाँ पर इस तरह से वाक्य लिखेंगे, राज वैभव का मित्र है। यह लिखा है, उसके स्थान पर आपको लिखना है राज उसका मित्र है। तो यहाँ पर वैभव संज्ञा स्थान की जगह पर आपको लिखना है उसका। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे, राज भी वैभव के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर राज और वैभव यह दोनों संज्ञा शब्द रेखांकित किए गए हैं। तो यह दोनों जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर आपको लिखना है, राज की जगह पर लिखना है वह भी उसके, वैभव की जगह लिखना है उसके साथ खेल रहा है। मैं यह वाक्य आपको फिर से बता रही हूँ, वह भी उसके साथ खेल रहा है। अब आगे देखेंगे, वैभव और राज एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह जो संज्ञा शब्द है वैभव और राज, उसके स्थान पर आपको लिखना है वे, यानी कि वैभव और राज, इन दोनों के लिए जो सर्वनाम शब्द आया है वह है वे। तो यहाँ पर आप इस तरह से वाक्य लिखेंगे, वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे, वैभव और राज अच्छे पड़ोसी हैं। तो बच्चों कहने का अर्थ है कि जब हम इन दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार इनका नाम का प्रयोग हम नहीं करके उनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैभव और राज अच्छे पड़ोसी भी है। तो यहाँ पर इन दोनों संज्ञा के स्थान पर हमें सर्वनाम का उपयोग करना है और वहाँ पर हम लिखेंगे वे अच्छे पड़ोसी भी है। तो बच्चों यहाँ पर यह जो मैंने आपको समझाया वह मैं पूरा आपको यहाँ पर उसका उत्तर के साथ वाक्य बता रही हूँ। वैभव पार्क में खेल रहा है, राज उसका मित्र है, वह भी उसके साथ खेल रहा है, वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वे अच्छे पड़ोसी भी है। तो बच्चों आपको इस तरह से सर्वनाम शब्द का उपयोग करके यह वाक्य लिखना है। अभी मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ प्रश्न 4, रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको वाक्य दिए गए हैं
उन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द रेखांकित किए गए हैं उसके स्थान पर आपको उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखना है। सबसे पहला वाक्य है, राजू से मोहन ने राजू की किताब मांगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजू के नीचे रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया गया है। तो हम उसका वाक्य इस तरह से लिखेंगे, राजू से मोहन ने उसकी किताब मांगी। तो यहाँ पर जो राजू रेखांकित किया गया है उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द है उसकी। वाक्य 2, आशीष का भाई आशीष के लिए खिलौने लाया। तो बच्चों यहाँ पर आशीष जो लिखा है संज्ञा शब्द वह रेखांकित किया गया है। तो हम 2 बार नाम का प्रयोग नहीं करके उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके इस तरह से वाक्य लिखेंगे, आशीष का भाई उसके लिए खिलौने लाया। अब है वाक्य 3, सोनू और मोनू अच्छे दोस्त हैं। सोनू और मोनू एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सोनू और मोनू की बात कर रहे हैं। तो जब हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दूसरी बार उनका नाम आया है यानी कि जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस तरह से वाक्य लिखेंगे, सोनू और मोनू अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब है वाक्य 4, निखिल के माता पिता निखिल से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित किया हुआ जो संज्ञा शब्द है वह है निखिल। तो इसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य इस तरह से लिखेंगे, निखिल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। अब है वाक्य 5, दादाजी कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है दादाजी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दादाजी 2 बार है। तो हम यहाँ जो दादाजी है उनके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य इस तरह से लिखेंगे, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं। और यह प्रश्न पूछा गया है इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरह से चिन्ह लगाने हैं। तो बच्चों यह जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया है यह आपका व्याकरण का पाठ 7 सर्वनाम है, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी थी। मैंने अभी भी आपको समझाया है। यह आपको पूरा आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2, जिसके उत्तर मैंने यहाँ पर फिल नहीं किए हैं पर यह मैंने आपको समझा दिए हैं। सारे उत्तर मैंने अभी आपको बता दिए हैं तो यह आपको स्वयं लिखने हैं। तो यह जो पूरा पाठ 7 है यह आप आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।